बन गेला प्रेम चोरी में, तोहरे बन गेला प्रेम चोरी में
गेला प्रेम चोरी में, तोहरे बन गेला प्रेम चोरी लगातार हम लोग गाएंगे।
जोड़ जाएगी। को सिरजा स्तोते उस पर हुआ है। भजन संहिता नीति वचन 18:22। आमीन। परमेश्वर पिता पुत्र और पवित्र आत्मा, हम यीशु के नाम में तेरा धन्यवाद करते हैं कि तू धन्यवाद के योग्य है। प्रभु पिछला जीवन में तो संभाला, रक्षा किया और दूर दूर जगहों से प्रभु जी ये इस सगी भावना, इस पवित्र भवन में हम सबों को एकत्रित होने का सुंदर अवसर तूने दिया कि विशेष करके प्रभु जी आज होने के और सपना दीपा के लिए यह दिन को तुमने ठहराया और यह महिमा का दिन में आनंद और खुशी के साथ इस पवित्र विवाह के नाम में विवाह आराधना में सम्मिलित होने सके हैं। अब प्रभु जी इन दोनों जोड़ों के एक पवित्र विवाह के निमित्त प्रभु तेरे मीठे वचनों का आशीष ग्रहण करना चाहते हैं, जो कि प्रभु जी बेटा और बेटियों ने प्रभु आज नए घर बसा करके एक नए दाम्पत्य जीवन को नए सिरे से शुरुआत करके नए जीवन के साथ जीवन को आगे बढ़ाना चाहते हैं। प्रभु जी पवित्र कार्य को संपन्न करने में तू अपनी वचन के अनुकूल में प्रभु जी पवित्र आत्मा की अगुवाई में संपन्न होने में कराने में तो अगुवाई मदद और सहायता कर। यही दिन प्रार्थना हमारे उद्धारकर्ता यीशु के पवित्र मीठे नाम में मांगते हैं। दया से सुन और दीर्घ वेदना के लिए स्वर राग में ग्रहण कर। आमीन। हम लोग पवित्र वचन से हम लोग मनन चिंतन करेंगे। वो हम लोग के लिए जाना पहचाना हुआ वचन था, अकेला रहना अच्छा नहीं, मैं उसके लिए एक ऐसा सहायक उत्पन्न बनाऊंगा जो उससे मेल खाए। यहाँ तक आमीन। मंडली थोड़े से लिए बैठ जाए। मसीह में मेरे प्रिय, दूर नजदीक से
आए हुए माता पिता, भाई बहन और बेटा और बेटियों, विशेष करके दुल्हा और दुल्हन इस पवित्र विवाह आराधना में सम्मिलित हुए। इस कुटुंब परिजन, हम मनुष्यों के जीवन में हम देखते हैं एक व्यक्ति के लिए 3 अवसर लेकर आता है, 3 अवसर मिलता है। एक व्यक्ति के लिए 3 अवसर आते हैं। पहला जन्म का अवसर, एक व्यक्ति के लिए इस पृथ्वी में जन्म का अवसर मिलता है। और इस परिवार में भी एक बच्चे का जन्म होता है, कितना आनंद और खुशी होती है। जिन भाई बहनों के लिए ये सर्वश्रेष्ठ उत्तम धन के रूप में बच्चे का जन्म होता है और आनंद और खुशी होती है। और हर साल बर्थडे के नाम में उस दिन को याद करते हैं और खुशी और आनंद मनाते हैं। दूसरा आता है, वह है शादी का दिन, जिसको शादी पवित्र विवाह भी कहते हैं। इसको महिमा का दिन कहते हैं। महिमा का दिन जो आज हम सबों ने नवनीत तिथि और शबनम एक्का के अवसर है परमेश्वर की महिमा के लिए, यह दिन को इनके जीवन के लिए ठहराया गया है और इस आनंद और खुशी में हम लोग शरीक होने सके हैं। और तीसरा अवसर एक मनुष्य के लिए आता है, वह है अंतिम संस्कार, जिसको कहते हैं। मनुष्य की मृत्यु हो जाती है और उसको बड़ा शादी के नाम से भी जानते हैं और कुड़ुक में कहा जाए तो कुहाबिंजा के नाम से जानते हैं। लेकिन आज उस आनंद और खुशी में हम लोग उपस्थित हुए हैं, शरीक होने पाए हैं, सम्मिलित हुए हैं, जो नवनीत तिथि और शबनम एक्का के इस महिमा के दिन में बड़े आनंद और खुशी के साथ उपस्थित हुए हैं। और यह महिमा का दिन, उस दिन को यह स्मरण करते हैं शुरू से ही परमेश्वर ने लोगों के लिए स्थापित किया और यह पवित्र काम स्थापित किया जो आदम के बगीचा में हम लोग देख पाते हैं। जिसको मैंने कहा कि आदम का अकेला रहना अच्छा नहीं, कि आदम को परमेश्वर ने अपने हाथों के द्वारा मिट्टी सान करके मूर्ति बना करके अपने स्वरूप में बनाया, शाश्वत जीवन दिया और सुंदर उनके लिए बगीचों में रखा गया था। और कि सारे जीव जंतु सृष्टि के जितने भी जल में तैरने वाले या तो जंगल में जंगली जानवरों से और पालतू जानवर, जितने भी सृष्टि के जीव जंतु हैं, हर एक सृष्टि के सब वस्तुओं के ऊपर में अधिकार रखने के लिए परमेश्वर ने आदम को अपने हाथों के द्वारा मिट्टी सान करके मिट्टी का पुतला बनाया और अपने स्वरूप में बनाया, शाश्वत जीवन दिया, जीवन का सांस फूंक करके बनाया और उसे भी उस आदम की बागीचा में रखा। लेकिन परमेश्वर सुबह शाम वहां विचरण करने के लिए, सैर करने के लिए, आदम के साथ भेंट मुलाकात करने के लिए, बातचीत करने के लिए परमेश्वर आया करते थे। और वहां पर जब परमेश्वर आते थे और देखते थे कि आदम का जीवन हमेशा क्या रहता है, मुरझाया हुआ, थोड़ा सा गिरा हुआ नजर उनकी दृष्टि में दिखाई देता था। लेकिन उसने सोचा कि आदम का अकेला रहना बहुत अच्छा नहीं है, इसलिए मैं इसके लिए एक मेल खाने योग्य, इससे ठीक रीति से मेल खा सके वैसा मैं एक सहायिका को ढूंढूंगा, जो बनाऊंगा, वो इसके साथ में ठीक से मेल खा सके। वहां पर हम देख पाते हैं आदम के जीवन में अकेलापन अभी भी हम लोग देखते हैं। अपने जीवन में कहीं कभी अकेला रह जाते हैं, घर परिवार में कितना सूना लगता है, अकेलापन महसूस करने लगते हैं। वैसे ही आदम का जीवन अकेला रहने पर, जीव जंतु तो थे, जानवर के भीड़ में रहा करता था, लेकिन जीवन संगनी के अभाव में वह उनके जीवन में अधूरा महसूस करता था। और परमेश्वर वहां उनके लिए जीवन संगनी को ढूंढा और जितने भी बनाए गए जीव जंतुओं को उसके पास लाया। और लेकिन उसके साथ कोई भी जीव जंतु मेल नहीं खाया। मैंने बताती है आगे कि वो जितने भी सृष्टि
के बनाए जीव जंतुओं को एक एक करके लाता गया और आदम उसका नाम रखते गया और परमेश्वर की दृष्टि के उसको आदम के सहायता के लिए मेल खाने योग्य कोई भी जानवर जीव जंतु से नहीं मेल खाया, इसलिए उसने आदम को गहरी नींद में डाल दिया और उसके पत्नी के द्वारा पसीने को निकाला और एक सुंदर स्त्री को बनाया और सोचा, परमेश्वर ने कहा कि अब इसका नाम क्या रखेगा, आदम क्या रखेगा इसका नाम। परमेश्वर ने और आदम ने देखा और यह देख पाया और कहा कि यह मेरे मांस में की मांस और मेरे हड्डी में की हड्डी से यह बनी है, इसलिए नारी कहलाएगी अर्थात मेरी पत्नी होगी, ऐसा कहा। तो आज हम देख पाते हैं इस वचन से कि परमेश्वर ने आदम के लिए मेल खाने योग्य स्त्री का निर्माण किया, नारी का को सृजा और आदम के पास लाया। और आदम किस रूप में कैसे पहचान सका कि उसने मेरे मांस की मांस और मेरे हड्डी की हड्डी से बनी है? क्यों कहा? क्योंकि पहला आदम परमेश्वर के सदृश शाश्वत बनाया गया था। जब आदम सोता था तो उसकी आंख भी परमेश्वर के समान खुली और बेपराध हर चीज को देखता था, परमेश्वर के समान आदम को बनाया गया था। इसलिए जब आदम सोता था उस समय भी देखता था, उसकी आंखें खुली रहती थी, उसके सामने कुछ छिपी नहीं थी। परमेश्वर की किस अंग को काट रहा है, कहां से काट रहा है, उस सारे चीजों को अपनी आंखों के द्वारा देख रहा था। इसलिए उसने कहा कि मेरे मांस में की मेरा मांस और मेरे हड्डी में की हड्डी से यह बनी है, इसलिए मेरे नारी कहलाएगी अर्थात यह नर में से निकाली गई है। इसलिए आज परमेश्वर ने मनुष्यों को एक समर्थ रहने के लिए, जीवन जीने के लिए बनाया है। सबोपदेशक की किताब 4 अध्याय 9 वचन से हम लोग देखते हैं कि 1 से 2 अच्छे हैं, उसका परिश्रम का अच्छा फल मिलता है, वहां पर लिखा है। तो आज परमेश्वर ने मनुष्यों को अकेला जीवन जीने के लिए नहीं, वरन उनको एक समूह में संगति का जीवन जीने के लिए बनाया और एक सामूहिक जीवन जीने वाले प्राणी के रूप में हम मनुष्यों को बनाया और हमें अपने अनुग्रह के द्वारा आशीष भी दिया। इसलिए संगति के बिना हम जीवन नहीं जी सकते अकेला। सबोपदेशक की किताब में हम लोग आगे तरफ देखते हैं 4:9 से आगे तरफ कि 1 से 2 अच्छे हैं और उनका परिश्रम का फल अच्छा मिलता है। और आगे लिखता है, आगे बताता है कि एक गिरे तो दूसरा उठाएगा, संभालेगा। और इसीलिए संगति का जीवन बहुत लाभदायक होता है। इसलिए आज नवने कह सकता है कि सबनम मेरे हार्ट और मांस में से बनी है, इसलिए मेरी पत्नी होगी। बोलिए तो, सबनम मेरे मांस में की मांस, सबनम मेरे मांस में की मांस, मेरे हड्डी में की हड्डी से, मेरे हड्डी में की हड्डी से बनी है, इसलिए मेरी पत्नी कहलाएगी, मेरी पत्नी कहलाएगी। ऐसा कह सकते हैं। आज पवित्र आत्मा के द्वारा लोग कह सकते हैं। कैसे? अपने एक दिन देहापन पढ़ाते समय, एक किसी विवाह का शिक्षा देने के समय में एक हमारे बेटे लोग सवाल किए थे कि आज हम लोग कैसे हम पवित्र विवाह के बंधन में बंध कर एक नया जीवन शुरू करने जा रहे हैं। तो आज पहले जिस तरह से आदम अपने जीवन संगनी की पहचान कर पाया, उसको वह मेल खाने के योग्य उन्होंने समझा, क्योंकि नर में से निकाल करके वह हवा को बनाया गया था। इसलिए 2 नहीं 1 तन होकर के जीवन जीने के लिए उसने परमेश्वर से वादा किया और उसको अंततः निभाया। और जिस दिन परमेश्वर ने आदम और हवा जब पाप में गिर गए थे, उस दिन इस दुखमय जीवन में
इस दुख भरा जीवन में कार्य करने के लिए, काम करने के लिए दुनिया में निकाला जा रहा था, उस समय आदम हवा को गाली गलौज नहीं किया, गाली गलौज भी नहीं किया, और उसने सोचा कि अपने अंग को, अपने किसी भी अंग को दोषी नहीं ठहराता और उसको किसी प्रकार की प्रताड़ना देना उचित नहीं समझा। हम लोग समझते हैं, हम लोग का अंग में, हमारे शरीर में आठों गतर जिसको बोलते हैं, हाथ है, पैर है, नाक है, कान है, अगर ये हम लोग को ठोकर खिलाता है तो हम लोग इसको काट के फेंकने का मंसूबा बांधते हैं क्या? नहीं करते हैं। अपने अंगों को हम लोग प्यार करते हैं। इसलिए आज पवित्र विवाह के बंधन में बंधने के बाद में नवनीत और शबनम को समझना होगा कि दो नहीं, अब एक तन हो गए हैं और इनका जीवन ऐसा ही होगा। जब दुख होगा शबनम के लिए, नवनीत को दुखी होना होगा, और नवनीत दुखी होगा उस समय शबनम को भी दुखी होना महसूस करना होगा। आगे हम लोग देखते हैं पर परमेश्वर की जीवित वचन से, इसलिए जो कोई मेल को ढूंढता है, मेल को ढूंढे, मेल खाने के योग्य। परमेश्वर ने कहा कि आदम का अकेला अच्छा रहना अच्छा नहीं है, इसलिए उसके लिए एक सहायता का ढूंढूंगा, बनाऊंगा, वो उससे मेल खाए, माने मेल को ढूंढना है जिससे अच्छा हो। लेकिन ऐसा होता है यार, शादी विवाह होने के बाद में प्रतिज्ञा तो कर देते हैं, लेकिन कुछ ही महीनों, कुछ ही सालों के बाद में आज ऐसा नौबत आता है, यहाँ तक कि कोर्ट कचहरी में तलाक देने के लिए बात आ जाती है कि वो अच्छी नहीं है, उसको बिल्कुल मैं नहीं रखूंगा, उसके पास बिल्कुल मैं नहीं रहूंगा, वो अच्छा नहीं है। ऐसा आता है क्या? मेल हो सकता है, ऐसा में होगा, ऐसा होता है, देखने में बहुत सारे आता है। लेकिन आज पवित्र वचन से हम लोग देखेंगे कि भजन संहिता 34, भजन संहिता तो हमें कहता है, भजन संहिता 34 उसका 14 वचन में लिखा है, यहाँ पर भजन संहिता 34 का 14 पद में यहाँ पर देखते हैं, बुराई को छोड़ और भलाई कर, मेल को ढूंढ और उसी का पीछा कर। आप अपने जीवन में, आपके नए जीवन जब शुरू करने जा रहे हैं, तो बुराई को छोड़ करके भलाई करने में आप लोग एक दूसरे के लिए भला हो, भलाई का काम करें। भलाई काम होगा, कैसे होगा? अपने परिवार के लोगों के साथ अच्छा व्यवहार करेंगे, पड़ोसियों के साथ अच्छा उठा बैठी करेंगे। आपका जीवन गिरजा बिनती समाज में अच्छा सहभागी हो, समाज में, तभी आपको अच्छा होगा, तभी आपके जीवन में मेल होगा। इसलिए इस चीज को, मेल को ढूंढिए अपने जीवन में, और परमेश्वर के साथ आपकी आशीष होगा। और इसी के साथ हम लोग भजन संहिता उसका 37 वचन भी कहता है, भजन संहिता 37 में हम लोग देखते हैं, यहाँ भी वचन कहता है, भजन संहिता 37, और धर्मी को दे, क्योंकि मेल से रहने वाले पुरुष का अंत फल अच्छा होता है। यहाँ पर हम देख पाते हैं कि खराई से चलने वाले और खराई से चलने वाला मनुष्य को देखते हैं, धर्मी को देश, क्योंकि मेल से रहने वाले पुरुष का अंत फल अच्छा होता है। इसलिए आप दोनों पति पत्नी का जीवन में अच्छा मेल का जीवन होना चाहिए। अगर आप लोग मेल प्रेम का जीवन नहीं रखेंगे तो आपका नया जीवन
सुखमय और आनंदमय नहीं हो पाएगा। इसलिए परमेश्वर का भय मानिए। आप परमेश्वर का भय मानते हुए उसकी इच्छाओं पर चलते हुए नए जीवन को आगे बढ़ाएंगे तो आपका जीवन अच्छा होगा। ये नहीं हो
के सम्मुख स्वर्ग यानी ईश्वर के सम्मुख और इन साक्षियों के सामने और इन साक्षियों के सामने प्रतिज्ञा देता हूँ कि प्रतिज्ञा देता हूँ कि मैं तुझको मैं तुझको अपनी धर्म पत्नी करके अपनी धर्म पत्नी करके कभी ना त्यागूंगा, कभी न त्यागूंगा, वरन मरने लो दुख और सुख में दुख और सुख में विश्वासता से प्यार करूंगा। इसमें ईश्वर मेरी सहायता करे। आमीन। आमीन। अब हे सबना मिक्का स्वर्ग यानी वो स्वरूप उपस्थित परमेश्वर के सामने और इस अपने वचनदार दूल्हे को विवाह की प्रतिज्ञा देकर मेरे पीछे पीछे कहो, मैं सबना मिक्का तुझको है नवनीत की यहाँ स्वर्ग यानी ईश्वर के सम्मुख ये और इन साक्षियों के सामने प्रतिज्ञा देती हूँ कि तुझको अपनी धर्मपत्नी करके कभी ना त्यागूंगी, वरन मरने लो दुख और सुख में विश्वासता से प्यार करूंगी। इसमें ईश्वर मेरी सहायता करे। आमीन। इस अपने प्रतिज्ञा को पूरी करने के लिए परस्पर अंगूठी पहनाओ और अपने दाहिने हाथ को मिलाओ। गाय है अंगूठी गाय है। ऐसा कीजिए, आपका हाथ वैसे आगे बढ़ाइए। आप अपना बायां हाथ आपका बायां हाथ इसके ऊपर में रखिए और इसको ऊपर में रखिए। ये ऊपर रखिए। हाँ, ऐसा है ना? ठीक है सर। मैं कलीसिया का बुलाया और नियुक्तास होकर के नवनीत के और सबना मिक्का के पवित्र विवाह के इस चिन्ह के लिए इस अंगूठी को संस्कार करता हूँ तेरी एक परमेश्वर पिता। और अभी हाथ को छोड़िए और इसको पहनाना है, उसको पकड़िए। कौन को पकड़? हाँ ठीक, अपना पकड़ आप छोड़ दीजिए इसको, वो बाया हाथ में ले लीजिए। हाँ धीरे धीरे पहनाइए ना। हाँ धीरे धीरे पहनाइए और बोलते जाइए। मैं नवनीत की तुझको है सबना मिक्का पवित्र विवाह के इस चिन्ह के निमित्त इस अंगूठी को प्रेम से पहनाता हूँ। प्रेम से पहन लीजिए। चलिए इसके ऐसा ही चाहिए। मैं सबना मिक्का तुझको है नवनीत की पवित्र विवाह की इस चिन्ह के लिए इस अंगूठी को प्रेम से पहनाती हूँ। प्रेम से पहन लीजिए। अब तुमने विवाह करने की परस्पर वाचा बांधी है और अपने विवाह संबंधी प्रेम और प्रतीति के लक्षण के लिए अंगूठियों को परस्पर पहना के दाहिने हाथों को मिलाया है। इस पर मैं ख्रिस्तानी कलीसिया का नियुक्त दास होकर तुम्हारा विवाह स्थापित करता हूँ तेरी एक परमेश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से। आमीन।
जिसे परमेश्वर ने जोड़ा है उसे मनुष्य अलग ना करे। कहने और माला लाए हैं जैसा लगाना। बट्टा उठा देना नॉरी। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु परमेश्वर, तूने नर और नारी को सिरजा और विवाह के लिए नियुक्त किया और गर्भ के फलों से धन्य किया और अपने प्रिय पुत्र यीशु ख्रिस्त और अपनी दुल्हन रूपी मंडली का भेद उसमें जनाया है। हम तेरी आशीष भलाई और पर यह प्रार्थना करते हैं कि तू अपनी ऐसे सृष्टि नियम और आशीष को टलने और नष्ट होने ना दे, वरन उसको इन नए विवाहित लोगों और हम सबों में दया से रक्षा करते रह हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त की द्वारा। आमीन। हम लोग भजन संहिता 128 में ये भजन संहिता से भक्त विवाहित लोगों का कर्तव्य और आशीष सुने। क्या ही धन्य है हर एक जो यहोवा का भाई मानता है और उसके मार्गों पर चलता है, तो अपनी कमाई को निश्चय खाने पाएगा। तो धन्य होगा और तेरा भला ही होगा। तेरे घर के भीतर तेरी स्त्री फलवंत दाख लता सी होगी। तेरी मेज के चारों ओर तेरे बालक जलपाई के पौधे से होंगे। सुन, जो पुरुष यहोवा का भाई मानता हो वह ऐसी ही आशीष पाएगा। यहोवा तुझे सिय्योन से आशीष देवे और तू जीवन भर यरूशलेम का कुशल देखता रहे, परंतु अपने नाती पोतों को भी देखने पाए, इस्राएल को शांति मिले। आप लोग का शादी विवाह हो गया कि और बच्चा है कि बच्चा है? नहीं बच्चा हो गया ना? उधर देखिए तो एक बार ये लोग का विवाह हो गया है, इसलिए ये लोग अपने खुशी में एक तो गाना तो गाएंगे। दोनों मिलकर आप अलग अलग नहीं है, इसलिए वो तो गाना तो गाएंगे। हाँ, ये लोग गाने के शुरू कर दीजिए, उसके बाद में और बच्चा है वो काम होगा। आप लोग शुरू कर दीजिए। गाने वाले तो है ही है, इसलिए तो बुलाए हैं आप लोग। चलिए सब साथ में गाएंगे। हाँ, वो लोग गावे करेगा। प्रेम की बात
इनका विवाह बंधन अटूट रहने पाए, पवित्र विवाह उल्लंघन ना होने पाए, वरन प्रभु जी अटूट संबंध बनी रहे। मेल प्रेम का जीवन से शुरू करके प्रभु अंत तक अंत फल अच्छा इनके जीवन के लिए होने सके। हाँ प्रभु जी, इसी के साथ प्रभु जितने भी जो दूर नजदीक से इस कुटुंब परिजन प्रभु जी इस विवाह आनंद में उपस्थित होने सके हैं, हर एक भाई बहनों को, हर एक माँ बाप बेटा बेटियों को तेरे पवित्र हाथों में सेवा करते हैं। जिस तरह से प्रभु तो यहाँ तक आने में सहायता मदद किया है, यहाँ से लौटेंगे प्रभु जी हर एक भाई बहनों के साथ, हर एक माँ बाप बेटा बेटियों के साथ, तो अपनी सही सत्तर में रखना सबों को हर एक प्रकार की दुर्घटना घटना से बचाना। प्रभु जी ये तेरे उपस्थिति में रहकर यहाँ जितने भी कार्यक्रम है उन सभी कार्यक्रम को समाप्त करके यहाँ से लौटने पाए। आज प्रभु जी इस पवित्र भवन में इस पवित्र विवाह के शुभ अवसर पर प्रभु तेरी महिमा के लिए दान भेंट अर्पण किया गया है। विवाह दान के रूप में, सिद्धि दान के रूप में, धन्यवाद के भेंट स्वरूप में दान दिया गया है। प्रभु जी यह छोटा दान है, प्रभु तेरे पवित्र हाथों में जमा करते हैं, तो वो इस पर हाथ को आगे बढ़ाकर इसे आशीषित कर और ग्रहण करके बड़ा बना, ताकि यह दान के द्वारा तेरी चढ़े हुए वचन के हिसाब से गवाही लोगों तक पहुंचने सके और तेरे ये काम जो अधूरा है पूरा किया जा सके। दान देने वाले भाई बहनों को तेरे पवित्र हाथों में जिम्मा करते हैं। जिन कोठों जिन भी भक्तों से और जिन हाथों ने दान किया है, हर एक के कोठों भक्तों और मुट्ठियों में बरकत और आशीष को दे, ताकि किसी का मुट्ठी घटने ना पाए, वरन हर एक के मन और हृदय में तेरी आशीर्वाद दिन प्रतिदिन के जीवन में उमड़ते रहने पाए, और ऐसे ही तेरी सेवक कार्य योजना को पूरा करने के लिए दान देने के लिए ना सकने पाए। हे पवित्र पिता, इसी के साथ एक का परिवार जो प्रभु जी परिवार से रिलेटेड है, प्रभु आज बाराती लोगों का स्वागत करने के लिए बहुत सारे पान पकवान और भोज्य पदार्थ का आयोजन किया गया है। जिस तरह से काना नगर में तो उपस्थित होकर उस विवाह के काना में उपस्थित था, और विशेष वहां पर दाखरस की कमी और घटी को पूरा किया था, वो यीशु मसीह अदृश्य रूप में आज भी हम के पास उपस्थित रहते हैं। प्रभु इस एका परिवार में के नाम प्रभु जी जब बारात आया है, प्रभु जी जितने भी इस कुटुंब परिजन वहाँ पर उपस्थित है, किसी भी बड़ी वस्तु की खाने पीने की वस्तु कमी घटी ना होने पाए, वरन जो भी कमी घटी होगी प्रभु जी उन सभी कमियों को प्रभु जी तू उपस्थित होकर के पूरा करना, ताकि जितने भी इस कुटुंब परिजन यहाँ पर आए हैं सभी काफी तृप्त होकर तेरी महिमा करते हुए इस दिन को व्यतीत करके प्रभु जी अपने अपने घर को लौटने सके और तेरी महिमा और बड़ाई प्रशंसा होने सके, और मेहमानों का स्वागत करने में तू ही अगुवाई मदद और सहायता करना। पवित्र आत्मा के निर्देश और अगुवाई के द्वारा सारे कामों को निभाकर प्रभु जी बारातियों का विदाई बड़े आनंद और खुशी के साथ बेटी का विवाह विदाई कर सके, और तेरी महिमा और जय जयकार होने पाए। हे पवित्र पिता, हम का हाल मांगे, हमारे पास तो बहुत है, लेकिन देखता है जानता है क्या कमी घटी आवश्यकता है और जरूरत है कि नए विवाहित दोनों बेटा और बेटियों को तेरे पवित्र हाथों में जिम्मा करते हैं। इनके संग्रह सर्वदा और इनकी जरूरत और आवश्यकता को के अनुरूप इनको निर्देश और अगुवाई देते रहा, ताकि जीवन भर प्रभु तेरे प्रेम से अलग ना होने पाए, और तेरे संगति का अनुभव करते हुए दोनों मेल प्रेम का जीवन जीते हुए ये मसीही परिवार दिखने पाए। इन परिवारों के द्वारा तेरी महिमा ऊंचे स्थान में होने सके। ये प्रभु जी पिछला जीवन के तमाम पापों को यीशु नाम से क्षमा कर, और ये भी प्रार्थना उद्धार करना यीशु मसीह के मीठे और पवित्र नाम में मांगते हैं, दया से सुन और तेरी महिमा के लिए स्वर्ग राज में ग्रहण कर। आमीन। हे हमारे पिता तू स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र है, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसे पृथ्वी पर भी होगी। हमारे प्रतिदिन की रोटी आज हमको दे, और हमारे अपराध को क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमको परीक्षा में न डाल, से बचा, क्योंकि राज्य और शास्त्र महिमा सदा तेरी है। आमीन।
मन से त्रिक ईश्वर का आशीर्वाद अपने हृदय में ग्रहण करिए। परमेश्वर तुझे आशीष देवे और तेरी रक्षा करे। परमेश्वर अपना मुख का प्रकाश तुझ पर प्रकाश करे और अनुग्रह करे। परमेश्वर अपना मुख का प्रकाश सबों पर चमकाए और तुझे आशीष देवे। आमीन। आमीन। यीशु सहाय। Bye.